नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायंतन मोइत्रो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल गुरु शायंतन। स्वागत है अगर आप नए आए हैं। फिर से स्वागत है एक्सेल टॉक्स विद एक्सेल गुरु शायंतन सीजन 1 एपिसोड 7। मैं अपने इस टॉक शो में मेरे कुछ गेस्ट को बुलाता हूं और उनके साथ एक्सेल के ऊपर चर्चा करता हूं। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है एक्सेल इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस और आज के गेस्ट हैं सुरभि गाबा। स्वागत है सुरभि। Hi, Santan. Thank you so much for having me here. प्लेजर सुरभि। सुरभि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन पढ़ रही है एमबीए में और हाल ही में सुरभि हैज गॉट प्लेस्ड विद एसएनपी ग्लोबल। सो Yeah, कांग्रेट्स सुरभि। thank you so much. सुरभि, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं अपने कुछ गेस्ट के साथ एक्सेल के ऊपर चर्चा करता हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपके अनुसार उनका जो जवाब होगा आप हमारे दर्शक को दे सकते हैं। Sure, I'll try. सुरभि, अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में बात करूं, तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में एक्सेल एक इंटीग्रल पार्ट है। वी ऑल नो दैट, क्योंकि Yeah, फाइनेंस में छोटा-मोटा काम से लेके बड़ा काम तक एक्सेल का यूज़ होता है। तो correct. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में व्हाट आर द टॉपिक्स इन एक्सेल, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। तो उनमें से कौन से वो टॉपिक्स या कौन से वो टूल्स या फंक्शंस में आप फोकस करेंगे कि एक फाइनेंस स्पेशलाइजेशन जो बंदा है या बंदी है, तो उनको जानना चाहिए फॉर देयर जॉब? Okay. So, see, what I believe is, technical skills are really important in this changing world, especially when it comes to Excel. Like in my field, being coming from finance background, I see Excel as my helping hand, or I can say it as my bestie. So in finance, most of the things really rotate around analyzing part. Like we have ratio analysis using different aspects. We have liquidity, we have profitability, we have solvency. So yeah, and also, in finance, we have the most fancy word, financial modeling with valuation. Here, Excel plays an integral part. So, coming to your question, like major areas one should be focused on. The first and the foremost important thing is linking part. How you link two worksheets together in order to get an accurate answer. Linking is really an important thing. Secondly, I can say that pivot tables. Yeah, because pivot tables help us to get the data very easily. Like if you sort it, if you filter it, you can get the results in very easy manner. And thirdly, the simple formulas. We have average function like mean, median, mode, or we can use the percentage change. We have to, in every field, we need to see what is the percentage change. And apart from that, if you know we lookup, vertical lookup, horizontal lookup, index function is there, match function is there. So that also is really very important. So these are the very basic thing one must know. And apart from that, if you know macros, that would be cherry on the cake. So according to me, being in a finance field, a person who has the finance as a specialization should know these things. And like if you will sit in an interview, interviewer is interview will expect from you that you know these things. So these are the major areas. सो डेफिनेटली सुरभि, आई कांट एग्री मोर ऑन दैट, क्योंकि मैं अपने दर्शक को बताना चाहता हूँ। मैं अपने जो मोहल्ले का क्लब है तो उसमें अकाउंटेंट था कुछ साल। तो जैसे ही सुरभि वाज टेलिंग द आंसर्स कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न, तो आई कैन बेसिकली रिलेट दोस थिंग्स, क्योंकि मैं जब अकाउंट्स रखता था एक्सेल में तो लिंकिंग वाज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि मेरे को लिंक करना होता था रिसीट्स पेमेंट के साथ, इनकम एक्सपेंडिचर के साथ, बैलेंस शीट। तो हम एक जगह में चेंज करते थे, पूरा बैलेंस शीट तक चेंज हो जाता था। तो डेफिनेटली आई विल एग्री कि लिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो अपने और भी फंक्शंस के बारे में बताया, पिवट टेबल्स, तो डेफिनेटली दोज आर वेरी हैंडी टूल्स बिकॉज़ आई हैव बीन यूजिंग दीज एंड डेफिनेटली आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। तो Yeah. डेफिनेटली सुरभि, आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड विथ योर आंसर। एंड
मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो दर्शक है वो भी आपके आंसर से आप उन लोग का जो डाउट्स है, ये सवाल का डाउट था, तो डेफिनिटली Yeah. वो क्लियर हो गया होगा। Yes. तो सुरभि Hope so. सुरभि मेरा आपसे एक और सवाल है और ये मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। Okay. तो मैं अगर फाइनेंशियल एनालिटिक्स की मैं अगर बात करूँ, तो फाइनेंशियल एनालिटिक्स में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे टैली है, फिर एसएपी है या ईआरपी है। तो आप उन दुनिया में या फाइनेंशियल एनालिटिक्स दुनिया में एक्सेल को कहाँ रेट करेंगे या एक्सेल को कहाँ प्लेस करेंगे? 1, 2, 3, 4 मतलब सैप में आएगा या व्हाट विल बी द ऑर्डर? Okay. See, every software has its importance, right? Tele has its separate importance. SAP SAP has its separate importance. Like, but they are used for the specific purpose as well. Like Tele is more related to the accounting purpose, recording entries, then balance sheet, or we can say the trial balance. It is more for that accounting, more for the accounting sector or finance sector. We can say that. But and coming to the SAP, it's really huge. We have SAP 4, right? And we have many more, right? So SAP also, and for these, like both these softwares, we need specific person who has particular certification in that, right? But coming to the Excel, we don't need any specific software for that to download it as well. Like for the Tele, we need Tele 9.0, if I'm not wrong, right? So like for Excel, you can achieve every result using this simple software. Yeah. So if I have to rate Excel amongst them, I would like to rate really 9. It's an awesome software. Yeah. So yeah, that's from my side. यस डेफिनेटली मैं आपसे एकदम ही सहमत हूँ कि ये आपने सही बात बोला कि एक्सेल में वी कैन डू लिटरली एनीथिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग एन एंट्री टू डूइंग द फाइनेंशियल एनालिसिस जो हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर्स में नहीं करते बट ऑब्वियसली हर एक सॉफ्टवेयर का अपना ही एक मतलब एडवांटेज होता है बट सब सॉफ्टवेयर्स का भी लिमिटेशन होता है तो Yes. मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एक्सेल इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर बट एक्सेल का भी लिमिटेशंस है तो डेफिनेटली बट अगर वी कंपेयर इट विद दीज थ्री सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली एक्सेल एक बहुत ही हैंडी और Yeah. यूजफुल सॉफ्टवेयर है Yeah. सो थैंक यू सुरभि मेरे इन दो सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम से हमारे इस शो में आने के लिए सो Thank you so much. Thank you. आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए और अगर इसमें वीडियो में आपको कोई भी सवाल पूछना है कि अगर आपको लगता है कि आपका सवाल जवाब नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली कमेंट में वो सवाल दे दीजिए और मैं आशा करता हूँ कि सुरभि उसका आंसर दे देंगी और अगर इस Yeah. वीडियो को आपको पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार एक्सेल वीडियोस देखने के लिए तब Yes, तक के guys. लिए Please do like, share, and subscribe. तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में Yeah. नमस्कार